एक कहावत है, कुएं में भांग पड़ना। 2 दिन पहले गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमला करने वाला जब आईआईटी मुंबई का केमिकल इंजीनियर निकला था तो सब लोग ये सोचकर हैरान थे कि देश का इतना बड़ा शिक्षा संस्थान भी जिहादी को इंसान नहीं बना पाया। लेकिन तब क्या होगा जब शिक्षा संस्थान ही आपको सेक्युलरिज्म का नशा पिला रहे हों। आईआईटी के बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी की पढ़ाई का एक नमूना सामने आया है, जहां रेप के बारे में पढ़ाते हुए हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया जा रहा है। अब सोचो, कुएं में ही भांग पड़ी है तो क्या हाल होगा। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम में ही सेकुलरिज्म झलकता है। सोचो, एक विश्वविद्यालय जो आधिकारिक रूप से 1947 में भारत के टुकड़े होने और पाकिस्तान के बनने की जमीन बना, और उसे मिटाने के बजाय वहां आज भी आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जो इंस्टीट्यूट चलता है, वहां भारत का खून बहाने वाले जिन्ना की फोटो लगी हो। जिन्ना की फोटो हमारे देश का यूं तो कुछ नहीं बिगाड़ रही, लेकिन जो देश के गद्दार की फोटो लगाती हो, उस मानसिकता से देश का बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बिगड़ रहा है। सरकारी पैसे पर देश के लिए जो डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, उन्हें एएमयू में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये देखकर आपके पैरों तले जमीन न खिसक जाए तो मान जाऊंगा। ये समाचार और क्लास की फोटो देखकर मुझे भी गूगल करना पड़ा कि ये कहीं झूठ तो नहीं। बाबा के अविश्वसनीय सूत्रों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की क्लास में देखिए क्या पढ़ाया जा रहा था। टॉपिक था रेप। एक तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स को रेप के कारणों के विषय में यह सब पढ़ाने की जरूरत है। और पढ़ाया जा क्या रहा है? भगवान ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र रेप करते थे। हिंदू संस्कृति के अनुसार अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी शादियां होती थी। डॉक्टर को यह सब क्यों पढ़ना है? तो सोचिए कि डॉक्टर बनने के बाद उनकी सोच कैसी होगी। और सोचिए कि अगर विज्ञान के विद्यार्थियों को यह सब पढ़ाया जा रहा है तो कला के विद्यार्थियों को तो क्या पढ़ाया जाता होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो कायदे से तो मुस्लिम मजहब के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ना। हलाला क्या होता है, खतना क्या होता है, महिलाओं का खतना कैसे होता है, खतना करने से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सब पढ़ाया जाता तो समझ भी आता। और अगर इतना भी पर्याप्त नहीं है तो डॉक्टरी की पढ़ाई तो सारी पश्चिमी देशों से ली गई है। एमबीबीएस में तो एलोपैथी पढ़ाई जाती है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी को तो वो मानते ही नहीं। तो उन्हें फिर ईसाइयों के मत के विषय में बताया जाना चाहिए। वर्जिन मैरी ने जीसस को जन्म कैसे दिया, ये रहस्य समझाना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करने का दुष्प्रचार ये किस आधार और किस अधिकार से किया जा रहा है? और ये सब चल रहा है देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक में। और यही वह विश्वविद्यालय है जहां से यूपीएससी जिहाद के माध्यम से बड़ी संख्या में शांति दूत हम पर राज करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और यह सब किया जाता है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। जी हाँ, संस्थान भले ही मुस्लिम नाम से हो, चलता केंद्र सरकार के पैसे से है, आपके हमारे पैसे से। ऐसे चमत्कार केवल भारत में ही संभव हो सकते हैं। और ये महान कार्य करने वाला है नेहरू मेडिकल इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार। ये फोटो वायरल हुआ तो इस पर एफआईआर भी कराई गई। भाजपा नेता और एएमयू के पूर्व छात्र डॉक्टर निशांत शर्मा ने इस प्रोफेसर के अलावा डिपार्टमेंट की चेयरमैन के खिलाफ भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि चेयरमैन की जानकारी के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। जब सोशल मीडिया पर इसका भारी विरोध हुआ तो एएमयू प्रशासन ने भी लीपापोती की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जहां आरोपी को 24 घंटे का समय अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया। साथ ही बताया कि आरोपी ने तुरंत ही बिना शर्त माफी मांग ली है। माफी वाला पत्र भी पढ़ लीजिए। कह रहा है, अनकंडीशनल अपॉलॉजीज फॉर मेकिंग सर्टेन डेरोगेटरी मिथिकल रेफरेंसेस, मतलब अपमानजनक काल्पनिक संदर्भ देने के लिए माफी मांगता हूं। मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि ये बताने की थी कि बलात्कार लंबे समय से समाज का हिस्सा रहा है। अभी ये भी नहीं मान रहा कि मैंने झूठ बोलकर दुष्प्रचार और अपमान किया है। अभी भी यही कह रहा है कि समाज में ये चल रहा है, मैं तो वही बता रहा था। इस माफी से भी हिंदुओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी ने इस व्यक्ति को निलंबित कर दिया। लेकिन सच कहें तो सस्पेंड करने से भी गुस्सा तो शांत नहीं हुआ। न उसे न्याय मिला और ना ही सबक।
इसलिए हम सर्व हिंदू समाज की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं, ऐसे असामाजिक और धर्मद्रोही लोगों को टीचर और डॉक्टर तो क्या कंपाउंडर बनने की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। पुलिस द्वारा इस पर आपराधिक कार्यवाही होनी चाहिए और इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। और न केवल इसे होना चाहिए, ऐसे सांपों को पालने वाले नेहरू मेडिकल इंस्टीट्यूट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कुओं पर भी मिट्टी डाल देनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ती है और इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना पड़ता है तो उसके पेट्रोल का खर्चा हम देशवासी देने के लिए तैयार हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है देश के हिंदुओं के नाम। सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, अगर जिंदा रहना है तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा। अब देखिए ये शांति दूत शांति प्रिय इलाके में पुलिस के साथ कैसे पेश आते हैं, वही पुलिस जो हिंदुओं को फुटबॉल की तरह ठोकर मारती है। हैदराबाद का दृश्य देखिए। क्या बोला? रमजान में खुल्ला ना बोला, ये आके मेरे एरिया में नहीं चलता। हाँ आना ड्यूटी है, ड्यूटी कर लेके चले जा, खत्म। थोड़ी तो रोज रोज के तमाशे हो गए, रोज नखरे कर रहे नखरे। ये मिनटा नहीं सुनते, बुलाते रहते को, क्या बात करता बुला। हम क्या बोले जहांगीर साहब को, 1 महीना तक एरिया में नहीं आना। अगर आप भी एएमयू में सफाई अभियान चलाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।